तो मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो इस कोर्स को देखने में। लास्ट वीडियो में जो बताया था भाई एक्शन स्टेप, वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं किया तो आगे के कोर्स का फ़ायदा नहीं होने वाला। वाई क्लियर जब तक दिमाग में नहीं होगा तो कुछ भी कर लो लाइफ में, कोई भी सक्सेस अचीव नहीं होने वाली। बाकी करने को टाइम पास कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली में आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो एक अच्छे रिजल्ट्स आप अचीव करना चाहते हो उस काम से। तो पहले अपना वाई क्लियर कर लो। अब यहाँ से लर्निंग पार्ट आ गया कि सीखना है स्टॉक मार्केट होता क्या है क्या नहीं है, क्या क्या सब चीजें है वो सीखते हैं। तो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द 5 पिलर्स ऑफ स्टॉक मार्केट बिजनेस। अब मैं बिजनेस क्यों लगाता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस करना चाहते हो तो भाई आप इसको ढंग से कर पाओगे। अदरवाइज सिर्फ आप गैम्बलिंग के लिए या फिर सर कोई स्ट्रैटेजी सिखा दो कि बस मैं पैसा बना लूँ, कोई भी मैं आपको मतलब हार्श वर्ड से मैं आपको कहूँगा कि कोई भी ऐसी 100% प्रूवन स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे कोई ये बोले कि भाई स्टॉक मार्केट में ये लगा और तेरे को प्रॉफिट बनता रहेगा। ऐसा नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक स्ट्रैटेजी आपको कभी लगेगी कि सब कुछ सही चल रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगेगा कि यार ये तो बेकार थी। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस की तरह लेके चलना। तो कौन से ऐसे 5 पिलर्स है जो आपको, कोई भी बिजनेस है वो किसी चीजों पे बेस्ड होता है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट बिजनेस इन 5 पिलर्स पे बेस्ड है। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल मार्केट्स, सेकंड वन इज फंडामेंटल एनालिसिस, थर्ड वन टेक्निकल एनालिसिस, फोर्थ वन डेरिवेटिव्स मार्केट एंड फिफ्थ इज रिस्क मैनेजमेंट। तो ये पांचों चीजें अगर आपको समझ में आती होंगी तो आप स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह कर सकते हो। अदरवाइज तो आप करते रहोगे जो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। अब ये वर्ड सुन के आपको लगा होगा कि सर इतना मुश्किल समझना पड़ेगा तब स्टॉक मार्केट में कर पाऊंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स में आप आए हो तो ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके सिखा दूंगा, और जब सिंप्लिसिटी से आप कोई चीज़ समझ जाते हो फिर आपको वो चीज़ मुश्किल नहीं लगती। अब ये वर्ड्स डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअल में आप रियल लाइफ में रोज ये करते हो। तो हम इससे एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे। तो एक समझो कि आप नॉर्मल मार्केट में जाते हो सामान खरीदने, और एक है फाइनेंशियल मार्केट। नॉर्मल मार्केट में आप जो भी सामान खरीदने जाते हो वो बनते हैं आपके फिजिकल एसेट्स, और फाइनेंशियल मार्केट में आप जो भी सामान खरीदने आते हो यहाँ बनते हैं आपके डिजिटल एसेट्स। अब नॉर्मल मार्केट में जो प्रोडक्ट खरीदने जाते हो आप, उसकी डिफरेंट मार्केट है। मान लो आपको लगता है यार घर के लिए सब्जी लेके आनी है, वेजिटेबल्स लेके आने, तो आप वेजिटेबल मार्केट में चले जाते हो। घर के लिए फ्रूट्स लेके आने, आप फ्रूट मार्केट में चले जाते हो। अपने लिए कपड़े खरीदने, अपने घर वालों के लिए कपड़े खरीदने मॉल चले जाते हो, गारमेंट्स मार्केट में चले जाते हो। घर बनाना है उसके लिए सामान चाहिए तो हार्डवेयर वगैरह की मार्केट में चले जाते हो। और जो भी मसाले खरीदने मसालों वाली मार्केट में चले जाते हो, जूते खरीदने शूज़ वाली मार्केट में चले जाते हो। जो भी चीज़ आपको खरीदने आप उस मार्केट में जाते हो। तो ये आपको, आप जाओगे बाजार से दुकान से सामान लेके घर आ जाओगे, तो एक फिजिकल एसेट बन गया। ना फाइनेंशियल मार्केट में यहाँ आपको डिजिटल एसेट्स बनते हैं। अब आपको इंटरेस्ट आया कि यार मुझे तो स्टॉक खरीदना है, इक्विटी खरीदना है, तो मैं इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट में आ गया। किसी को इंटरेस्ट आता है मुझे यार करेंसी खरीदना है, मुझे करेंसी में ट्रेड करना है, तो वो फॉरेक्स मार्केट चला जाता है। किसी को लगता है यार मुझे कमोडिटीज में ट्रेड करना है, मुझे क्रूड ऑयल और मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, इन सब में ट्रेड करना है, तो वो कमोडिटीज मार्केट में चला जाता है, MCX वगैरह में। किसी को इंटरेस्ट आता है मुझे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है, तो वो क्रिप्टो मार्केट में चला जाता है। एंड बहुत सारे लोगों ने, आपने खुद ही कराया होगा, आपको FD कराने में इंटरेस्ट आया या गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने में इंटरेस्ट आया, तो आप डेट मार्केट या फिर बॉन्ड मार्केट में चले जाते हो। FD डेट मार्केट में होती है, बॉन्ड्स जो भी खरीदते हो आप बॉन्ड मार्केट में खरीदे जाते हैं। अब इन सब चीजें जो भी ये हो रही है, इनको फैसिलिटेट कौन करता है? बैंक करता है। बैंक के थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हो कि किसी भी एसेट क्लास में आपका मन कर रहा है आप वहां पे जाके काम कर सकते हो। आपने FD वगैरह या फिर बॉन्ड वगैरह में इंटरेस्ट करने के लिए आप बैंक में जाते हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट करा देते हैं। आपको इक्विटी स्टॉक में खरीदना है तो आपका डीमैट अकाउंट ओपन करा देंगे, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इन एसेट क्लास के डिफरेंट रिस्क एपेटाइट है कि भाई FD में कराना है तो बहुत कम रिस्क है, बॉन्ड खरीदने तो भी कम रिस्क है, म्यूचुअल फंड में जाना थोड़ा कम रिस्क है, डायरेक्ट स्टॉक में जाना तो और ज़्यादा रिस्क है, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी में जाना है तो अनलिमिटेड रिस्क है, कमोडिटीज में अलग रिस्क है। तो हर चीज में रिस्क अलग अलग। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करते हो, और ये सारी चीज क्या है, आपके डिजिटल एसेट्स बनते हैं। नॉर्मल मार्केट में जैसे आप सामान खरीदते हो वैसे ही आप फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हो। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी पहला पिलर। तो अब जैसे आपको इंटरेस्ट आया कि भाई स्टॉक्स मुझे या इक्विटी खरीदनी है तो मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा। सपोज नॉर्मल मार्केट में आपको इंटरेस्ट आया कि भाई मुझे अपने लिए जीन्स खरीदनी है या फिर अपने लिए एक ड्रेस खरीदनी है, जो भी गर्ल्स देख रहे हैं उनको ड्रेस खरीदनी है, जो भी बॉयज़ देख रहे हैं उनको अपने लिए जीन्स खरीदनी है। अब जब आप मार्केट में जाओगे सामान खरीदने के लिए, तो जब भी आप कोई सामान खरीदने के लिए जाते हो तो आप क्या चेक करते हो? जाके क्या चीज़ देखते हो सबसे पहले जब भी आप अपने लिए कोई सामान खरीदने जाते हो? लड़कियों के मन में तो आंसर यही आ रहा होगा कि हम तो देखते हैं कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा पहन के, नहीं तो किसी बॉलीवुड हीरोइन ने पहना होगा वैसा कुछ मिल रहा है तो वो ले लेंगे। जो लड़के हैं वो सोचते हैं जीन्स फिटिंग विटिंग कलर कुलर अच्छा है तो खरीद लेंगे। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है? ब्रांड मैटर करता है, स्टिचिंग मैटर करती है, कपड़ा मैटर करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? दैट इज द क्वालिटी।
किसी भी चीज़ को लेने से पहले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्वालिटी। आप अपने आप देखना, आप जब भी डिसीजन लेते हो तो क्वालिटी वाइज लेते हो। एंड देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होता है प्राइस। अब क्वालिटी आपको लग रही है कि अच्छी है और प्राइस आपको लग रहा है कि यार मेरी पॉकेट फ्रेंडली है, तो आप उस चीज़ को खरीद लेते हो जाके। तो दो ही चीज़ों पे हमारे लाइफ के सारे डिसीजन बेस्ड हैं, दैट इज द क्वालिटी एंड प्राइस। तो क्या जब हम स्टॉक मार्केट में आए स्टॉक खरीदने, तो क्या हमें वहाँ पे उसकी क्वालिटी और प्राइस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि क्वालिटी कैसी है स्टॉक की और प्राइस कैसा है? तो यही दोनों चीज़ें जब हम रोज रियल मार्केट में कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में हमें सेम चीज़ करनी है, बस यहाँ पे इन चीज़ों का नाम दे दिया। जैसे अगर क्वालिटी चेक करनी है स्टॉक को तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, और प्राइस चेक करना है तो उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब नॉर्मल मार्केट में आप क्या है, हाथ लगा के कपड़ा पकड़ के चेक कर सकते हो कि भाई क्वालिटी कैसी है। तो स्टॉक मार्केट में क्या आप हाथ लगा के चेक कर सकते हो कि अच्छा ये तो अच्छा लग रहा है, अच्छा रिलायंस का स्टॉक तो बहुत अच्छा है पकड़ने में यार, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, इसकी तो मतलब अच्छी लुक है इसकी, कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें करना पड़ेगा भाई फंडामेंटल चेक या फिर क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइस का एनालिसिस करना कि क्या मेरे प्राइस मेरा पॉकेट फ्रेंडली है। अब आप अपने लिए जीन्स खरीदने जाते हो, एक जगह जीन्स मिल रही है वो 2500 की और एक जगह मिल रही है वो 800 की, क्वालिटी दोनों की कंपेरेबल है, बट वहाँ पे क्या है, एक मॉल से बड़ी दुकान से खरीद रहे हो, एक छोटी दुकान से खरीद रहे हो। तो आप खुद सोचो आप कहाँ से खरीदना प्रेफर करते हो? ऑब्वियसली जहाँ से 800 रुपये में मिल रही है। तो हमारा डिसीजन जो लाइफ में है भाई वो प्राइस को देख के ही होता है। जो भी डिसीजन आप अपने लाइफ में लेते हो एक बार अपना इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं किस चीज़ को देख के मेरा डिसीजन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब हो सकता है आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेने गए हो तो देखा यार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है कॉलेज का, सब कुछ सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन साल की फीस कॉलेज की है 10 लाख रुपए। सिमिलरली एक सेकंड कॉलेज में गए, अब वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, टीचर्स फैकल्टी ठीक ठाक है, क्वालिटी वाइज भी मतलब एवरेज है, और वो मतलब बहुत ही बड़े लेवल का है, एवरेज है, लेकिन उसकी फीस है 1 लाख रुपीज़ पर ईयर की। बट नाम जो ये वाला कॉलेज का है दोनों का सिमिलर है कि भाई जॉब जो लगनी है वो यहाँ पे भी जो प्लेसमेंट है वो ठीक आती है, यहाँ पे भी प्लेसमेंट इतने ही लेवल की लग जाती है। तो अब आप सोचो आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगे। तो हमारे जो मैक्सिमम डिसीजंस हैं वो प्राइस पे बेस्ड होते हैं, और मुझे ये पता है कि प्राइस के अंदर ना हर चीज़ इंक्लूडेड होती है। कोई भी चीज़ किसी भी प्राइस पे मिल रही है आपको तो उसके अंदर सारे कॉस्ट इंक्लूडेड हैं, ये मान के चलना पड़ेगा कि भाई अगर आपको जीन्स जो 800 की मिल रही है वो कोई छोटी शॉप से मिल रही है, उसके ऊपर खर्चा नहीं है, उसके लेबर कम है, दुकान का रेंट कम होगा या अपनी दुकान होगी। एक जहाँ पे वो 2500 की बेच रहा है वहाँ पे वो बड़े मॉल में शायद शॉप लेके बैठा होगा, उसके ऊपर ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे उसने लेबर रखी होगी, और शायद ब्रांड्स बड़े बड़े उससे टाई अप होगा, तो वो सारी कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि प्राइस के अंदर सारी कॉस्ट इंक्लूडेड है। ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो क्या स्टॉक मार्केट में मुझे ये मान के नहीं चलना चाहिए कि प्राइस में सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएटिंग है, तो स्टॉक प्राइसेस बहुत ज़्यादा टाइम पे कभी कभी ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। अब नॉर्मल मार्केट में जैसे आप बार्गेनिंग करके देख लेते हो ना कि इस शॉप पे इतने का मिल रहा है, इस शॉप पे इतने का मिल रहा है, तो यार इससे सस्ता मिल रहा है, इससे खरीद लेता हूँ। स्टॉक में भी किसी दिन महंगा मिलता है, किसी दिन सस्ता मिलता है, आपको सोचना है मुझे किस दिन खरीदना है, और इसी प्राइस के एनालिसिस करने को बोलता हूँ मैं टेक्निकल एनालिसिस। तो क्या आप ये दोनों चीज़ें रोज लाइफ में नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हो। मैं फंडामेंटल भी कर रहा हूँ, टेक्निकल भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे स्टॉक मार्केट में ये वर्ड डिफिकल्ट आ गए, इसलिए मुझे समझ नहीं आता। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, फाइनेंशियल मार्केट, फंडामेंटल और टेक्निकल। अगर इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो इन तीनों चीज़ों को अगर अच्छे से समझ लिया तो इन्वेस्टमेंट मतलब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहता है कि प्राइस मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है, तो आई कैन से टेक्निकल एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल एनालिसिस। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या है, हमें फंडामेंटली अच्छी कंपनियां पता है, जो कंपनी बहुत टाइम से काम कर रही है, मतलब 15 साल 20 साल 40 साल हो गए उस ग्रुप को चलते हुए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि खत्म हो जाएगी। देखो होने को कुछ भी खत्म हो सकता है, लेकिन कंपनी अच्छी तो है ना, ट्रस्ट बन गया, आप उसके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो। तो अब मुझे बताओ, रिलायंस कोई बुरी कंपनी है, ITC बुरी कंपनी है, TCS कोई बेकार कंपनी है, HCL, इन्फोसिस, विप्रो, इतने नाम, मतलब निफ्टी जो टॉप इंडेक्स है, मतलब इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है वो निफ्टी इंडेक्स के अंदर होती है। तो अगर टॉप 50 कंपनियों में आप अगर बात करो तो वो कंपनी क्वालिटी वाइज तो बढ़िया है, और निफ्टी कैसा इंडेक्स है, अगर कोई कंपनी अच्छा नहीं काम कर रही तो उसको निकाल देगा और नई कंपनी डाल देगा। मतलब जो बेस्ट कंपनीज हैं वो 50 कंपनियां हमें पता है, वो निफ्टी 50 स्टॉक्स है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वो कभी महंगी मिल रही होती है, कभी सस्ती मिल रही होती है। तो आपके लिए प्राइस का एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो टेक्निकल एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल एनालिसिस। तो इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने के लिए, स्टॉक मार्केट बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने के लिए आपको ये 3 पिलर समझ में आना चाहिए। आई होप समझ में आ गए होंगे।
तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई नोट्स बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है बनाना। जो भी मैंने सिखाया उसका नोट्स ज़रूर बनाओ। एंड इस वीडियो का आपका एक्शन स्टेप है, बाकी 2 पिलर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा क्योंकि वो ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक्शन स्टेप क्या है आपका इस वीडियो का, कि आपको क्या करना है, आपको निफ्टी 50 जो स्टॉक्स है, कौन सी अच्छी कंपनीज आपको लगती हैं, उन कंपनीज की एक अच्छी लिस्ट बनाओ। और अगर थोड़ा बहुत टेक्निकल अगर चार्ट वगैरह स्टडी कर सकते हो तो उसका चार्ट स्टडी करके उसके प्राइसेस नोट डाउन करने की कोशिश करो कि कब से कहाँ ट्रेड हो रहा था और आज कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, कितना ग्रोथ मिला, ये परसेंटेज कैलकुलेशन निकाल के देखो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको बताऊंगा कि बाकी 2 पिलर्स वो कैसे यूजफुल है। तो ये एक्शन स्टेप जो बोलता हूँ भाई वो करना बहुत जरूरी है। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जो अच्छे स्टॉक्स निफ्टी 50 के आपको लगते हैं, और अगर आपको कोई भी प्राइस समझ में आता है कि यार इस प्राइस में इन्वेस्ट करना चाहिए था या शायद फ्यूचर में कर सकता हूँ, तो वो प्राइस भी लिख, वो एक्शन स्टेप करना जरूरी है, अपना नोट्स बनाना जरूरी है, तभी आप मैक्सिमम आउटपुट इस कोर्स से ले पाओगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।